क्या तुम किसी ऐसे फाइटर को जानते हो जिससे तुम चाह कर भी नफरत नहीं कर सकते? मिराब डोलेश्वली। इनकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब इनका एक और मैच अनाउंस हो गया है, मिराब वर्सेस कोरी सैंडहेगन। जब ये मैच अनाउंस हुआ तो मेरा पहला रिएक्शन तो ये था कि भाई अभी तो इनका मैच हुआ था फिर से। मिराब केज के अंदर तो मशीन की तरह काम करते ही हैं, केज के बाहर भी उनका यही हाल है, क्योंकि तुम अगर हिसाब लगाओगे तो पिछले 13 महीनों में उन्होंने 4 फाइट लड़ ली होंगी। सोचने पे लगता है कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने उमार को हराया था, बट उसके बाद वो शॉन को हरा चुके और कुछ दिन में कोरी के अगेंस्ट भी compete कर लेंगे। अब अगर बात करें कि इस मैच में कौन जीतेगा, तो मुझे लगता है कोरी सैंडहेगन शॉन के मुकाबले एक बेहतर ओपोनेंट है, क्योंकि उनकी रेसलिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। कोरी सैंडहेगन उमार के अगेंस्ट भी compete कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने काफी अच्छा डिफेंस दिखाया था, तो ये मैच काफी कंपेटिटिव हो सकता है। ओवरऑल आई फील कि मिराब ही इस मैच को जीतेंगे अपने रोबोटिक प्रेशर के जरिए। उसके बाद हो सकता है वो जनवरी या फिर दिसंबर में दोबारा compete कर ले उमार के अगेंस्ट। सो हैट्स ऑफ टू मिराब। दूसरा जो बड़ा मैच अनाउंस हुआ है वो है अनकलाएव वर्सेस एलेक्स पेरेरा। अब हर किसी को अंदाजा था कि ये मैच अनाउंस तो होगा, बट कोई भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि एलेक्स पेरेरा गेम ही इस तरीके से खेल रहे थे। कभी वो कह रहे थे कि मैं यूएफसी से रिटायर हो जाऊंगा, कभी वो वेट बढ़ाकर दिखा रहे थे, तो लोगों को लगने लगा था कि कहीं वो हैवी वेट में तो नहीं शिफ्ट हो रहे। लेकिन फाइनली कंफर्म कर दिया गया है कि पेरेरा अनकलाएव से अपनी बेल्ट के लिए दोबारा लड़ने आ रहे हैं। ये मैच 4 अक्टूबर को कराया जाएगा, शायद उस दिन दशहरा है, चेक कर लेना तुम लोग। अब मुझे लगता है कि एलेक्स पेरेरा इस बार काफी कॉन्फिडेंट होके आएंगे, क्योंकि अब उनको पता लग चुका है कि वो अनकलाएव के टेकडाउन्स डिफेंड कर सकते हैं। लास्ट टाइम उनके दिमाग में यही घूम रहा था कि कहीं मुझे अनकलाएव जमीन पे ना गिरा दे, जिस वजह से वो अपना फॉरवर्ड प्रेशर नहीं बना पा रहे थे और सिर्फ काउंटर अटैकिंग के चक्कर में थे। वहीं दूसरी ओर अनकलाएव को भी पता लग चुका है कि एलेक्स पेरेरा अमर नहीं है, उनको हराया जा सकता है, तो वो भी इस बार ज्यादा अग्रेसिव रहेंगे। तो ओवरऑल इस मैच में मुझे लगता है कि अनकलाएव के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं फैन एलेक्स पेरेरा का हूं, लेकिन अगर मुझे पैसे लगाने होंगे तो मैं अनकलाएव पे लगाऊंगा। तीसरा जो बड़ा मैच आया है वो है टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गान। अब टॉम एस्पिनल के सारे मैचेस मुझे बहुत ही जोरदार लगते हैं, लेकिन हम सबके दिमाग में एक चीज अज्यूम हो रखी थी कि टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स होगा। तो जब ये मैच अनाउंस हुआ तो मेरा रिएक्शन था कि यस, फाइनली टॉम एस्पिनल वर्सेस सिरिल गान। अबे यार, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता भी नहीं कि टॉम एस्पिनल अगर सिरिल गान से नहीं लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे, कौन है हेवीवेट में ऐसा, मुझे कमेंट्स में बताओ। ये मैच कराया जाएगा 25 अक्टूबर को UFC 321 के अंदर, और इस तारीख के लिए अभी भी को मेन इवेंट डिसाइड नहीं हुआ है। अगर मेरी मानो तो मुझे लगता है कि इस्लाम वर्सेस JDM को इसी दिन करा दो मेन इवेंट के तौर पे, और टॉम एस्पिनल वाले मैच को को मेन इवेंट बना दो, क्योंकि ये इवेंट अबू धाबी में कराया जा रहा है, जहां पे इस्लाम के नाम पे काफी टिकट्स बेची जा सकती हैं। बाकी तुम मुझे कमेंट्स में बताओ इस तारीख के लिए को मेन इवेंट कौन सा कराना चाहिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।